अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफए लर्निंग। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम्स डिटेल्स को जो कि एनटीएचपी के अंदर ऑफर होती हैं प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, और उसके अलावा उनमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कंटेंट को हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि विच प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड। कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं एनटीएचपी आईबीए कराची में। उसके अलावा है विच प्रोग्राम्स आर फॉर प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। यानी हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्री मेडिकल वाले बच्चे कौन से प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कौन से प्रोग्राम्स हैं, और प्री इंजीनियरिंग वाले कौन सी प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे टिप्स फॉर सिलेक्टिंग बेस्ट प्रोग्राम। हम मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप लोग किस तरीके से अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटीज़ को देखते हुए, अपने स्किल्स को देखते हुए कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा विच प्रोग्राम, विच कोर्स इज़ बेस्ट, कि आईबीए के अंदर कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा बेहतर है, इसको बेहतर माना जाता है। तो सबसे पहले है प्रोग्राम लिस्ट। तो देखें, प्रोग्राम लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास है आता है बीबीए यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा प्रोग्राम है बीएस बिजनेस एनालिटिक्स। तीसरा है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। चौथा है बीएस कंप्यूटर साइंस। पांचवा है बीएस इकोनॉमिक्स। छठा है हमारे पास बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, यानी इकोनॉमिक्स भी साथ में पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स भी साथ में पढ़ेंगे। सातवां है बीएस मैथमेटिक्स। और आठवां और आखिरी कोर्स है बीएस सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स। तो ये है तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट जो जो एनटीएचपी के अंदर ऑफर किए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आती हैं प्रोग्राम फॉर प्री इंजीनियरिंग, कि प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। तो जो तमाम बीएस प्रोग्राम्स हैं वो प्री इंजीनियरिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए ऑफर किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है बीबीए। दूसरे नंबर पर आता है बिजनेस एनालिटिक्स। तीसरे नंबर पर आता है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और चौथे नंबर पर आता है बीएस कंप्यूटर साइंस, कि प्री इंजीनियरिंग वाले कंप्यूटर साइंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएस इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स। ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे इन सारे प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए कि प्रोग्राम्स फॉर प्री मेडिकल। तो देखें, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्री इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए होते हैं, तो वो अलग कर लिए जाते हैं। और जो प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में नहीं होता, जिसकी वजह से वो फिर मैथमेटिक्स बेस्ड जो प्रोग्राम्स हैं उनमें स्टडी नहीं कर सकते, उनमें आईबीए कराची उनको एडमिशन नहीं देता। अलबत्ता ऐसा है कि सखर आईबीए एडमिशन दे देता है मगर आईबीए कराची नहीं देता। जिसमें सबसे पहला हमारे पास प्रोग्राम है बीबीए, और सेकंड नंबर पे प्रोग्राम है बीएस बिजनेस एनालिटिक्स। थर्ड नंबर पे प्रोग्राम है बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। चौथे नंबर पे प्रोग्राम है बीएस इकोनॉमिक्स। और पांचवें नंबर पे प्रोग्राम है बीएस सोशल साइंसेज एंड लिबरल आर्ट्स। देखें, आईबीए कराची के अंदर दो फेजेस होते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 और 2 दोनों के अंदर प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स किसी एक में बैठ सकते हैं, और प्री इंजीनियरिंग वाले दोनों फेजेस के अंदर बैठ सकते हैं। प्री इंजीनियरिंग वाले सिर्फ और सिर्फ एक फेज यानी फेज 1 के टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं और उसी से रिलेटेड किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो के एंड में है हमारे पास टिप्स फॉर सिलेक्टिंग राइट प्रोग्राम्स, के आप अपने लिए बेहतरीन प्रोग्राम कैसे चुनेंगे। देखिए, प्रोग्राम चुनने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में रखनी होती है वो ये होती है कि मैच द प्रोग्राम विद योर एकेडमिक बैकग्राउंड। कि अगर आपका बैकग्राउंड प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, कॉमर्स से हैं, आप लोग कंप्यूटर साइंस से हैं, तो उस हिसाब से ही अपना जो है फिर प्रोग्राम चुनेंगे आप यूनिवर्सिटी के अंदर, ताकि बाद में आपको कोई भी मसला ना हो। कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनका अगर प्री मेडिकल बैकग्राउंड होता है तो वो लोग चाहते हैं हम किसी इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जाएं। जब वो जाते हैं उनकी बेसिक्स फिर वीक होती हैं, जिसकी वजह से उनके ग्रेड्स डाउन हो जाते हैं, और फिर उनको एफ लग जाता है, और एफ लगने की वजह से स्कॉलरशिप वापस ले ली जाती है और उनको एनटीएचपी स्कॉलरशिप फिर मजीद नहीं दी जाती। तो इसलिए आपने प्रोग्राम बहुत ही एहतियात से चुनना है। सेकेंड है हमारे पास फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ नॉट ट्रेंड्स। देखिए, ट्रेंड चलता है, जैसे आजकल एआई का ट्रेंड है, कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हमें इस प्रोग्राम में अप्लाई कर लेना चाहिए
कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अलबत्ता होता ये नहीं है, फ्यूचर सिक्योर इस तरीके से होता है जब आपके ग्रेड्स अच्छे होंगे, आप अपनी फील्ड में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे और टॉप 3 में आ जाएँगे या टॉप 5 में आ जाएँगे। तो ये चीज़ है, आप लोगों ने उस चीज़ पर फ़ोकस करना है कि आप कौन-सी चीज़ बेहतर कर सकते हैं, आप उन स्किल्स को पॉलिश करेंगे तो वो बेहतरीन बन जाएँगे। तो इसलिए फ़ोकस करें कि आप उसी फील्ड में अप्लाई करें जिसमें बाद में आप नंबर 1 बन सकें। उसके अलावा है थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म करियर्स, नॉट जस्ट द डिग्री टाइटल। आपने लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के बारे में सोचना है कि अगर आप आईबीएम में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद आपका करियर क्या होगा, कौन से प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना चाहिए, आपको कैसी कंपनीज में जाना है, कौन से सेक्टर में काम करना है। जबकि आप डिग्री टाइटल देखेंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि बाद में आपको उसमें कोई करियर ही नज़र ना आए। तो इसलिए आपने डिग्री टाइटल से ज़्यादा फोकस करना है कि आप लॉन्ग टर्म किस चीज़ में अपने करियर में काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कीप स्कॉलरशिप्स एंड मेरिट इन माइंड। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आप ज़हन में रखें कि आप लोग स्कॉलरशिप पर हैं और कुछ भी अगर ऊपर-नीचे आपके ग्रेड्स में होता है, तो आपकी स्कॉलरशिप आपसे वापस ले ली जाएगी। तो आपको मेरिट और स्कॉलरशिप का बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना है कि देयर इज़ अ चांस कि अगर आप लोग अच्छा परफ़ॉर्म करें, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करें, आप अब्रॉड चले जाएँ, आप एक्सचेंज सेमेस्टर्स पे बाहर चले जाएँ आईबीए कराची के थ्रू, तो इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए ही आपने कोई न प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। मैंने एक टिप लिखी हुई है कि अ गुड फिट इज इक्वल्स टू हायर ग्रेड्स इज इक्वल्स टू स्कॉलरशिप सिक्योरिटी। तो देखें, अगर आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा फिट बैठता है, आपकी स्किल्स के हिसाब से, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली आपके ग्रेड्स हायर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब आपके ग्रेड्स अच्छे होते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप सिक्योरिटी बढ़ जाती है कि आपसे स्कॉलरशिप कोई भी फिर नहीं छीन सकता। तो यही है हमारे पास। उसके बाद लास्ट में आता है क्या कि एक कौन-सा ऐसा प्रोग्राम है आईबीए के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो उस प्रोग्राम का नाम है बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए। आप सबको पता है आईबीए इंस्टीट्यूट ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा अच्छा ऑफ़र होने वाला प्रोग्राम भी बीबीए है। हम खुद आईबीए कराची में थे, तो वी केम टू नो कि सबसे ज़्यादा जो करियर ग्रोथ है और सबसे ज़्यादा मेंटल ग्रोथ भी आईबीए के अंदर जिस प्रोग्राम में की जाती है, तो वो प्रोग्राम है बीबीए। बीबीए के बच्चे सबसे ज़्यादा फील्ड में एक्सेल करते हैं आईबीए कराची के अंदर। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ टाइटल की तरफ नहीं जाना, जैसे मैंने पिछली टिप में बताया, आप लोगों ने फ़ोकस करना है कि आपका बैकग्राउंड कौन-सा है। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपको कामयाब करे।